7 मई का करंट अफेयर है और मोटिवेशनल थॉट में है। ए मंजिल तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपनी माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं, मेरी माँ को घर पर ऐसी जीत का इंतजार है। मेधा सीरीज एपिसोड 13। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो इसका कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 24 मार्च 1996। ठीक है, उसमें 3 सदस्य थे। इसका ट्रिक है पास। पी से पैथिक लॉरेंस, और ए से है अलेक्जेंडर, ए के अलेक्जेंडर था, उसके बाद के से क्रिप्स। तो इसके हेड कौन थे? पैथिक लॉरेंस। उसके महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? महलवाड़ी व्यवस्था के जनक है हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? कॉर्नवालिस। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? रीड मोडल। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118 तत्व है। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोज़ले यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया था। ठीक है, और पहले जो मेंडलीफ ने किया था आवर्त सारणी की खोज परमाणु भार के आधार पर। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं? -40 पर। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रा क्या है? मोल। पदार्थ की मात्रा यानी टोटल एसआई मात्रा कितनी है? 7 है। ठीक है, समय का क्या है? सेकंड। और लंबाई का मीटर। द्रव्यमान का केजी। और तापमान का विद्युत धारा का ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मोल है, इसका मान कितना होता है? 6.022 × 10⁻³ और इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहती है। मौद्रिक नीति समिति MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य। मौद्रिक हाँ, मतलब एक साल में 6 बार जो अपना रिव्यू पेश करते हैं, 2-2 महीना में। ठीक है, 2-2 महीना में करके 6 बार पेश करते हैं। और इसे किस लिए पेश किया जाता है? तो यानी रेट जो 2% से 6% के बीच रखा जाए, इसलिए पेश करते हैं। ठीक है, कौन सी समिति? तो उर्जित पटेल समिति द्वारा। इसमें सदस्यों की संख्या 6 होती है। 3 को सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 को सदस्य गवर्नमेंट सरकार द्वारा होता है। ठीक है, तो आरबीआई के सदस्य जो 3 सदस्य होते हैं, उसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, आप जो इसकी जो मौद्रिक नीति की जो रेट जो पेश करते हैं, रेट बनाते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं। उसको ओम अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? खेवर वंश। ठीक है, वंश का नाम है खेवर। और अगर नाम पूछे तो शासक का तो सूर्यवर्मन द्वितीय है। और कंबोडिया मंदिर कहाँ है? कंबोडिया मंदिर 8वां अजूबा है। ठीक है, 8वां नंबर का अजूबा कंबोडिया मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाले पहले व्यक्ति एमंडसन है, जो 1911 में पहुंचा। अगर पहले भारतीय का नाम पूछे तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गिरिराज सिरोडी। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 111। यानी अगर विधेयक पेश करेगा, मान लीजिए अगर सामान्य बिल पेश करे तो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेगा, तब वो क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। ठीक है, उसका जिक्र कौन से आर्टिकल में? 111 में है। यानी राष्ट्रपति साइन करने के बाद ही एक्ट बनेगा, या फिर यानी राष्ट्रपति के पास जो जाएगा तो उसके पास मतलब साइन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अगर साइन किया तो एक्ट बनेगा, अगर रिजेक्ट भी कर सकता है, आप पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है। और उसके पास राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो भी होगा। यानी वो पॉकेट वीटो का मतलब है कि वो अपने पास जो आएगा और जो अधिनियम वो अपने पास रख सकता है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और पॉकेट वीटो का पहली बार प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। और कौन से? तो डाक अधिनियम आया था, उसके आधार पर। उसके बाद अगर मनी बिल आया तो मनी बिल में राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। अगर संविधान संशोधन एक्ट आया उसमें भी राष्ट्रपति को साइन करना होगा। भारत के कितने जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल है? 18। टोटल 18 जैव मंडल है, उसमें से यूनेस्को में 12 को शामिल है। पुष्प में नर जनन अंग क्या कहलाता है? पुष्प में नर जनन अंग यानी अगर मेल होगा, नर में मेल यानी एंडोशियम कहलाएगा, और मादा में फीमेल में गायनोशियम। ठीक है, और एंडो का मतलब मेल होता है, गायनो का मतलब फीमेल होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितनी संतति कोशिका उत्पन्न होती है? हाँ, एक जनन कोशिका में आधा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर 46 है तो 23 करके 4 भाग में बटेगा, यानी 1 से 4 वो संतति कोशिका बनेगी। और गुणसूत्र का आधा होता है।
राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? रॉन्ग आंसर। राज्यसभा के क्या पूछे? राज्यसभा के पहले उपसभापति, तो उपसभापति भी होगा SV कृष्णमूर्ति राव। अगर राज्यसभा के पहले सभापति पूछे तो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यसभा का जिक्र आर्टिकल 80 में है। और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश से 31 को। और कौन से अनुसूची में बताएगा राज्यसभा के बारे में? राज्यसभा के सीटों का उल्लेख अनुसूची 4 में है और इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन यानी कभी भंग नहीं होगा। इसके जो सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और इसमें सदस्य जो 2 साल में एक या रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए अस्थायी सदन है। कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? कृष्णदेवराय का संबंध तुलु वंश से है। ठीक है, उसके बाद विजयनगर सम्राट के संस्थापक कौन थे? हरिहर बुक्का। ठीक है, कौन से ग्रंथ? तो अमुक्त माल्यादा ग्रंथ संबंधित है। और कृष्णदेवराय के दरबार में कौन रहती थी? अष्टगिरिजा। और अगर अष्ट प्रधान पूछे तो छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहते थे। किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? 106 तो नवीनतम संशोधन है। किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? तो 104वां संविधान संशोधन लगा। इसमें 104 संविधान संशोधन में कहा गया कि जो SC और ST की SC 10 साल बढ़ाया गया है और उसमें जो एंग्लो इंडियन के सीट थे उसे समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन सीट यानी लोकसभा में 2 सीट था और विधानसभा में 1 था, दोनों को समाप्त कर दिया गया। और 99वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। और नवीनतम अगर संविधान संशोधन को ले तो 106 में नारी शक्ति वंदना योजना अधिनियम है। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अगर दूध में पूछे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो केसिन होगा। ठीक है, और गुणसूत्र यानी जोड़ी में 23 होता है और संख्या में 46 यानी 23 जोड़ी में 22 गो इकाई होगी और एगो लैंगिक होगा। उसमें XX और XY पाया जाएगा। XX महिला में और XY पुरुष में पाया जाता है। प्रकाश के किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? लाल में। ठीक है, सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसमें होगी? लाल। उसके बाद तरंगदैर्घ्य यानी तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। अरे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 का पावर -10। भारत सचिव पद का सृजन कब हुआ है? भारत सचिव पद का सृजन देखिए, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया है। उसके बाद भारतीय परिषद आया। भारत परिषद आया, उसका हेड भारत सचिव को बनाया गया। तो भारत परिषद कब आया? तो 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में आया था। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। यानी अगर पूछे भारत सचिव पद का सृजन कब हुआ तो 1858 गवर्नमेंट एक्ट के तहत हुआ है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया है? एडवर्ड टेलर ने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर है। और अगर परमाणु बम पूछे तो ओपेनहाइमर है। उसके बाद कौन से रंग प्राथमिक रंग है? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/6। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। इसे रिंग होता है। 7 यानी बलय ग्रह भी कहा जाता है। बलय की संख्या 7 होती है। और उसके बाद गैनीमेड और कैलिस्टो बृहस्पति। क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? क्रस्ट भूपट्टी का निर्माण यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से होता है। और मेंटल का होगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम और कोर का होगा निकेल और फेरस से। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। उसके बाद MP लेट्स की शुरुआत कब हुई? 1993। और भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है? राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में है और अब तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, पहली बार लगा था 1962 में जब चीन पर अटैक हुआ था। ठीक है, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा था 1962 में और 1968 तक चला था। ठीक है, और सेकंड बार लगा है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला 1971 में लगा था। युद्ध का मतलब कारण था। ठीक है, 1971 से 77 तक चला। और तीसरा कारण था आंतरिक अशांति। ठीक है, ये 25 जून 1975 से 1977 तक चला है। और आंतरिक अशांति को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसके आधार पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वाद में कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, कौन से केस में कहा? और कौन से आर्टिकल में निजता का अधिकार? आर्टिकल 21।
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसकी स्थापना कब किया? 1905 यानी महाराष्ट्र में किया। ठीक है। बांग्लादेश से भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, उसके बाद पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। और दूरी कितनी है? 40-96 किलोमीटर। कोमेंग, तीस्ता, धनसिरी, लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और इसके ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। उसके बाद 7 मई के करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? बांग्लादेश। यानी मेल वाला जो जून 2024 में होगा, इसका होस्ट कौन करेगा? T20 वर्ल्ड कप 2024। ठीक है। मेल में 2024 को होगा, जून 2024। इसका होस्ट करेगा वेस्ट इंडीज और यूएसए। ठीक है। इसमें कितनी टीम भाग लेंगी? 20 टीम। आज के कैप्टन कौन होंगे? रोहित शर्मा। इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा। हाँ, इंडिया का कैप्टन रोहित शर्मा। कैप्टन नहीं। और उसके बाद इसके कोच, इंडिया के कोच यानी जवागल श्रीनाथ। और इसमें टीम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। 2007 में जो फर्स्ट बार हुआ था वो कहाँ आयोजन किया गया था? साउथ अफ्रीका। और विजेता इंडिया। और फीमेल वाला अक्टूबर 2024 को होगा। इसमें आयोजन कौन करेगा? बांग्लादेश होस्ट कर रहा। उसके हेड कौन है? यानी प्रधानमंत्री शेख हसीना। और मेल वाला फर्स्ट बार हुआ था 2009 में। ठीक है। लास्ट वाला जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया विजेता था। और इस बार के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। मुद्रा ढाका। और 0 लाइन किसके बीच है? बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। और 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। और फीफा 2026 का होस्ट यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ओलंपिक वाला 33 वाला होस्ट 2024 में 34 वाला 2028 में लॉस एंजेलिस। और नेशनल गेम्स 38 वाला उत्तराखंड। और राष्ट्रमंडल 23 वाला ऑस्ट्रेलिया। और एशियन गेम अगला वाला जापान। पहले तो एशियन गेम इस बार हांगझू में हुआ था ना, तो इस बार जो आयोजन होने वाला वो आईसी जापान में होगा। हाल ही में पर्यटकों के लिए सिग्मो उत्सव 2024 का प्रारंभ हुआ है गोवा। और सो जाओ उत्सव और फुगंडी कहाँ का है? गोवा का। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? सांची क्राफ्ट उत्तर प्रदेश है। और अजरक प्रिंट गुजरात। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। ठीक है। इसका निर्माण हाई इम्पल्स कंपनी ने किया है। और संचालन यानी ईंधन, इसमें कौन सा ईंधन यूज किया जाएगा? तो पैराफिन ईंधन यानी मिट्टी के तेल। तो मिट्टी के तेल में यूज करने वाला फर्स्ट रॉकेट होगा। इसका प्रक्षेपण पुनिबा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है। और अगर पैराफिन ईंधन यूज करेंगे तो इसका फायदा क्या हो? पहले इन्वायरमेंट को फायदा होगा और सस्ता और सुरक्षित। और इसका वजन 250 kg होगा। ठीक है। 250 किलोमीटर की ऊंचाई उड़ सकता जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंट्यूटिव कंपनी यूएसए की कंपनी है। और उसके बाद ओडीएस लैंड करने वाले यानी चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू। और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीती। और उसके बाद इससे पहले भी जीता। ठीक है। तो इससे पहले कौन जीता सिल्वर पदक? वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज पदक जीतने वाली पहली महिला भारत की कर्णा मल्लेश्वरी है, जो 2000 में ओलंपिक हुआ था सिडनी में, उस टाइम पे जीती है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सेम पित्रोदा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन 2024 में मानद पाम दी और से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मेरिल स्ट्रीप। हाँ, मेरिल स्ट्रीप। यानी कॉस फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन फ्रांस। ठीक है। और संस्करण है 77 संस्करण। और इसमें मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। ऐसे हॉलीवुड हाँ हॉलीवुड का है। अब 3 बार ऑस्कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद क्रिस्टोफर नॉलन क्या है? वो ओपेनहाइमर के डायरेक्टर है। ठीक है। इसे 96 ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया। बेस्ट फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? ओपेनहाइमर। उसके बाद माइकल डगलस, पिछली बार 70 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 2023 वाला। ठीक है।
उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? म्यांमार और भारत के बीच कालजल प्रोजेक्ट। हाल ही में हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 3rd स्थान मिला है। ठीक है, पहले यूएसए, चीन, उसके बाद इंडिया है। और फायर पावर में 4 स्थान पे है। ठीक है, यूएसए, चीन, यूके और इंडिया। हाल ही में नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिग किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? लद्दाख में 2 गो है, तो लेह और लद्दाख से बना है। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है? चीन। ठीक है, फुजियान क्या है? विमान वाहक पोत है, जिसका परीक्षण चीन ने किया है। और ये तीसरा विमान वाहक है, यानी इससे पहले 2 गो था। ठीक है, और इसका किस लिए किया गया? तो यूएसए को काउंटर करने के लिए और नेवी को मजबूत बनाने के लिए। और भारत में 2 गो है, तो एगो आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है, और आईएनएस विक्रांत, जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत था। कहाँ से लॉन्च किया गया था? कोच्चि से। उसके बाद चीन की राजधानी बीजिंग, और बीजिंग एसयू का हेडक्वार्टर कहाँ था? बीजिंग। और उसके बाद कौन सी नदी किनारे बसा है? यांगत्से नदी के किनारे शंघाई शहर बसा है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे लंबी नदी है, यांगत्से नदी। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन या renminbi। अब ठीक है, चीन का शो कौन सी नदी को कहा जाता है? वांगो नदी। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ECI ने लॉन्च किया है। ठीक है, और स्वीप इनकोर सक्षम लॉन्च किया गया दिव्यांग के लिए। और KYC ऐप और सी विजिल ऐप को भी लॉन्च किया गया। हाल ही में श्री डोम रक्षा प्रणाली किसने तैनात की है? इजराइल। ठीक है, उसके बाद शमर और बशाहोद भारत के पास है। उसके बाद हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है? यूके, यानी इंग्लैंड करता है। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लड ने कहाँ दस्तक दी है? यूएसए, यानी कोविड-19 का नया वेरिएंट है, यानी ओमिक्रॉन जो था, ओमिक्रॉन JN.1 का सब वेरिएंट है। ठीक है, यार कोविशील्ड यानी कोरोना वैक्सीन, यानी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन था। ठीक है, तो कोविशील्ड यानी कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाया था। ठीक है, हाँ, एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने दोनों ने मिलकर बना था। और भारत में किसके द्वारा? तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा बेचा गया था। ठीक है, जगह। उसके बाद कोवैक्सीन भारत की बायोटेक कंपनी हैदराबाद ने बनाई। उसके बाद हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10 स्थान मिला है। ठीक है, साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 10। और 108 जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108 है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159। 2024 में पूछे तो 159 होगा, अब 2023 वाला पूछे तो 161। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134। और पीस में भारत की रैंक 126। और हैप्पीनेस में भारत की रैंक 126। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथडू का आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? A.V. विनक्सन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, यानी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में है, उसका मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट के सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा। तो यानी पहला भारत यूनिवर्सिटी कौन सा बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसमें सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, कंटेंट भी दिया जाएगा और इसका क्लासेस भी चलेगा। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नायक का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया। हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? राम मंदिर में हुई है। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? चंद्रकांत सोमपुरा। कौन सी शैली में बना है? नागर शैली। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDO-OS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? इंडिया और USA ने। ठीक है, INDO-OS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा किसने की है? तो इंडिया और USA। और इंडिया और USA के बीच क्या निशान है? निशान यानी नासा और इसरो सिंथेटिक रडार है।
इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक रडार। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? चीन। ठीक है, थॉमस उबेर कप और थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। और 2024 में इसका हाँ चीन में किया गया था। ठीक है, विजेता भी चीन है और विजेता इंडोनेशिया, यानी मेल और फीमेल में दोनों में विजेता चीन है और विजेता है इंडोनेशिया। और थॉमस कप का जो इंडिया जीता था 2022 में इंडिया जीता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1948 से 1949, यानी थॉमस कप का फर्स्ट बार विजेता इंडिया रह चुका है, लेकिन उबेर कप का विजेता अभी तक इंडिया नहीं हुआ है, नहीं जीता एक बार। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तो विजेता कौन है? और कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप का संबंध कौन से खेल से? फुटबॉल। और सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट और राइडर कप गोल्फ। उसके बाद अजलान शाह का हॉकी। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई थी? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहां बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? दुबई, यानी सिल्वर आयोडाइड से बाढ़ हुआ था। उसके बाद लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? अमिताभ बच्चन को किया गया। उसके बाद अमिताभ बच्चन, ठीक है, और प्रधानमंत्री को भी किया गया। पहले प्रधानमंत्री, थर्ड नंबर पे अमिताभ बच्चन। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? भावी मेहता, ठीक है, 9वें संस्करण 9वां है। उसके बाद आलोक शुक्ला यानी गोल्डन मैन का अवार्ड किसे दिया गया था? आलोक शुक्ला। काम कौन से राज्य से संबंधित है? चंडीगढ़ से। ठीक है, उसके बाद पूर्णिमा देवी बर्मन का संबंध असम से है। इसे सेकंड व्हिटली पुरस्कार दिया गया 2 बार, पहला 2017 में मिला है, उसके बाद 2023 में, 2024 में, 2017 और 2024 2 बार मिला है। उसके बाद शशि थरूर की बुक का नाम क्या है? एनिग्राम ऑफ डार्कनेस। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? फिलीपींस। हाल ही में 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध किससे है? हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद सलेम। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? पाकिस्तान, यानी पहली बार योग यानी फ्री योग का फ्री क्लासेस दे रहे हैं पाकिस्तान। ठीक है, यानी इस्लामाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पहली बार योग का फ्री क्लासेस पाकिस्तान। और योग मतलब शुरू किया गया था भारत में पहली बार। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूल पूरम 2024 का आयोजित हुआ है। हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? ठीक है, मेल में पूछे तो नोवाक जोकोविच है और फीमेल में एतानी बोनामाटी है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। हाल ही में वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 3 जन को नियुक्त किया गया, युवराज सिंह, इसके बाद उसेन बोल्ट और क्रिस गेल। हाल ही में स्वर्ण उद्यान के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। ठीक है, भविष्य पोर्टल यानी पेंशन विभाग के लिए लॉन्च किया गया। इसकी हेल्प कौन करेगा? तो बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सिंगल विंडो यानी कि जीवन प्रमाण पत्र देना होगा और बैंक में बदलाव होगा तो जाना होगा और इसकी रसीद भी मदद देगा। उसके बाद वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? इटली। हाल ही में भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? श्रीलंका। हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आलोक शुक्ला को। ठीक है, हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान हाईकोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को बनाया जिम्मेदार। ठीक है, यानी वहाँ 10 मई को बाल विवाह मतलब विवाह होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, तो इसके लिए अगर बाल विवाह होगा तो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उस गांव के सरपंच और वहाँ के पंचायत समिति। ये वहाँ के राजस्थान के हाईकोर्ट ने निर्णय लिया।
उसके बाद 6 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159वां। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? भारत। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कुनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? फिलिस्तीन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-220 का अनावरण कहाँ हुआ है? बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में परिवर्तन किया है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? जवागल श्रीनाथ। क्वेश्चन है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई। क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? उसके बाद WHO के बारे में विस्तार है। तो WHO की स्थापना 7 अगस्त 1948, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसलिए 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भालाफेंक दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948।